तो अर्जुन को सामने कृष्ण भगवान ने एक शब्द दिया, धनंजय, धनों को जीतने वाले, विजेता। अब यहां मजे की बात, अपने बच्चे को भी अगर बोलो, पुकारो, तो बहुत अच्छे शब्दों से संबोधन देना सीखिए। उसे गलती भी कर दे तो ऐसे नाम मत रख दीजिए, क्या करेगा, डफर है ये, डोंकी मोंकी, पता नहीं क्या क्या तक बोल देते हैं लोग। कुछ तो सीधा ही बोलते हैं, रिक्शा चलाना तेरे बस का कुछ और नहीं है, किसी दुकान में ढाबे में बर्तन धोने का काम पकड़ लेना और कुछ नहीं है, नाम खराब करेगा तो हमारा। इतना प्यारा मस्तिष्क होता है, चित्त इतना कोमल होता है बच्चों का, उस पर दिए गए ऐसे दुष्प्रभाव जिंदगी भर असर करते हैं। बचपन में मजाक उड़ा दी जाए ना, बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। कभी भी अपने बच्चों को इस तरह मत डांटिए। तो कृष्ण कह रहे हैं धनंजय, धनों को जीतने वाले, मतलब तेरे पीछे धन वैभव श्री सब आता है, तो विजेता है। तो हे विजेता, धन को जीतने वाले अर्जुन, सुनो तुम्हें एक संदेश देता हूं। तो आप भी सवेरे सवेरे अपने आप को कहिए, मैं धनंजय हूं, धनों को, ऐश्वर्यों को, विभूति को, सौभाग्य को जीतने वाला मैं विजेता हूं, वीर बहादुर, शक्तिशाली, ऊर्जावान। तो स्वयं को कहो, उठो विजय, विजेता, नए दिन के लिए। तो क्या करना? कृष्ण कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि, योगस्थ होकर कर्मों को करो। योगस्थ मतलब युक्त होकर, जुड़कर, कनेक्ट होकर। किससे? अपने सोर्स से। अपने सोर्स से कनेक्ट होकर कर्मों को करने के लिए जुट जाओ। याद रहना चाहिए परमात्मा, तुम जिसके हो उसे याद करते हुए, उसकी याद हृदय में लेकर के कर्म करने के लिए संसार के कर्म क्षेत्र में उतरो। अब यहां एक बात ध्यान रखने की है, सोर्स से जुड़ा हुआ व्यक्ति कैसा होता है? निज रूप में स्थित हुआ। आपका निज रूप क्या है? शांति, प्रेम, आनंद, प्रसन्नता, कर्मठता, धैर्यशाली, संतुलन, ये सब आपका निजी स्वभाव है। मूल स्वभाव आपका ये है। नहीं समझ में आया तो वैसे समझिए। जिस चीज में आपको 24 घंटे रखा जाए और आप ऊबे नहीं, बस वो आपका मूल स्वभाव है। आपको खुश रखा जाए, आप कहते हैं 24 घंटों का पता ही नहीं लगा कि कब बीत गया। और कितने भी दुखी हो जाएं, आपको आखिर अपने मूल रूप में आना ही पड़ता है। पानी कितना भी गर्म कर दिया जाए, उसे ठंडा होना ही पड़ेगा, असली रूप में आना ही पड़ेगा। आपका असली रूप दुखी रहना, गुस्सा करते रहना, रोते धोते रहना, यह आपका असली रूप नहीं। आखिर शांति में लौटना पड़ता है, प्रसन्नता में लौटना पड़ता है, खुशी में लौटना पड़ता है। जब तक नहीं लौटोगे तब तक चैन मिलेगा नहीं। ये आपका निज रूप है, ये है आपका सोर्स से जुड़े रहना, कि आपने खुशी में, प्रसन्नता में, आनंद में, प्रेम में, दयालुता में, धैर्य में अपने आप को जोड़े रह करके कर्म करने वाले बनो। आपे से बाहर मत हो जाना, अपने निज रूप को मत भूल जाना, अपनी असली दौलत को मत भूल जाना। शांति, प्रेम, दया, करुणा वाला हो करके दुनिया के कर्म क्षेत्र में उतरने के लिए तैयार हो जाओ। यह भगवान ने संदेश दिया। तुम्हारी प्रसन्नता कहाँ खो गई? हे विजय, प्रसन्न होकर खुश रहते हुए
काम में लगिए, क्योंकि जिंदगी आज में है, कल में नहीं। जिंदगी आज में है, कल में नहीं। जो बीत गया कल वो लौटेगा नहीं, और जो आने वाला कल है वो अभी आया नहीं। तो जिंदगी ना तो आने वाले कल में, ना बीते हुए कल में, जिंदगी अब में, अभी में है। इसको जीना सीख जाओ, कल का पता नहीं हो ना हो। जो बीत गया वो तो लौटना नहीं है। इसलिए एक एक लम्हे में आनंदित प्रसन्न होकर अपने सोर्स से, अपने स्वरूप में स्थित होकर कर्म करने वाले बनो। और इसका एक अर्थ और भी है, जहां से ये सारी चीजें मिलती हैं तुम्हें, उससे जुड़े रहो। अब इसको भी समझना, सोर्स से जुड़ा रहता है पेड़ तो हरा भरा रहता है। लेकिन गीता में ही एक बात और समझाई कि एक पेड़ और उल्टा पेड़ है, वो है मनुष्य। वेदों में तो बिल्कुल ये भी कहा गया है, एक ऐसा पेड़ है जो उल्टा है, हरा भरा है, चलता फिरता है। बताओ कौन सा है? तो फिर वहीं उत्तर दिया, वो कोई पेड़ और नहीं है, इंसान ही वो पेड़ है। तो समझाया गया, जहाँ से हमारी जड़ें हैं, पेड़ की जड़ें नीचे, हमारी जड़ें ऊपर, सिर ऊपर है, ऊपर से खाते हैं। नीचे हमारी शाखाएं, हाथ पांव। तो सिर हमारा यहाँ है सहस्रार चक्र, ये रिसीवर और ट्रांसमीटर है हमारा, जहाँ से हमारी संवेदनाएं, हमारी भावनाएं बाहर जाती हैं और यहीं से कैच भी करते हैं हम लोग। तो कहते हैं ऊपर तुम्हारे जड़ें हैं, ऊपर वाले से जुड़े रहो। जुड़े रहोगे तो हरे भरे रहोगे। योगस्थ कुरु कर्माणि, योगस्थ होकर कर्म करने वाले बनो। क्योंकि जुड़े रहोगे तो हरे भरे रहोगे, और अगर नहीं जुड़े रहोगे तो ये दुनिया थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपना प्रभाव तुम्हारे ऊपर छोड़ेगी। पानी का स्वभाव तो ठंडा रहना है, आग को बुझा देने का स्वभाव है, लेकिन दोस्ती हो जाएगी आग से तो वो आग का स्वभाव सीख लेगा। उबल गया, भाप बन गया, अब वो भी जलाने का काम कर रहा है, जिसका काम जले हुए को भी ठीक करना, ठंडक देना है। दोस्ती के कारण, संगति के कारण उबला हुआ पानी, भाप बना हुआ पानी जलाने का काम कर रहा है। तो आप भी वैसे हो नहीं जैसे हो गए हो, ये तो संगति के कारण है। तो जिसके संग से जुड़ करके आपके जीवन में शांति, प्रेम, आनंद, खुशहाली आएगी, वो तो परमात्मा है, उससे जुड़ो, इस दुनिया से नहीं। जिंदगी है साहिब, छोड़कर चली जाएगी। जिंदगी है साहेब, छोड़कर चली जाएगी। मेज पर रखी होगी तस्वीर, मेज पर रखी होगी तस्वीर, और कुर्सी खाली रह जाएगी। एक तस्वीर लगी हुई होगी, यहाँ बैठा करते थे, कुर्सी खाली पड़ी है। टेबल पर रखी हुई है तस्वीर, बैठने वाला, उसकी कुर्सी खाली पड़ी है, दूसरा बैठने वाला आ रहा है। तो जिंदगी है साहेब, छोड़ के चली जाएगी। मेज पर रखी रह जाएगी तस्वीर और कुर्सी खाली रह जाएगी। जब तक जिंदगी है, इसका उपयोग करिए। जिनसे जुड़ रहे हो उनसे जुड़कर कोई भला होने वाला नहीं, जिससे जुड़कर तुम्हारा भला होगा वो तो परमात्मा ही है। तो कहा गया उससे जुड़े रहो और फिर कर्म करने वाले बनो। आगे फिर एक बात और कही, सावधान अर्जुन, संगम त्यक्त्वा धनंजय, संग को, आसक्ति को, अटैचमेंट को, मोह को त्याग करके ही कर्म करना। अब यहाँ मतलब क्या है?
समझाना चाहते हैं दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं वो चिपका लेने वाली चीज़ें हैं। चीज़ें आपसे चिपक जाएंगी, आप उससे चिपक जाओगे। और चीज़ कोई भी हो वो तुम्हें मालिक नहीं मानेगी, तुम जबरदस्ती मालिक बनने की कोशिश करते रहोगे। कार दूसरे के हाथ में चली जाएगी तो कार ये नहीं कहेगी नहीं मालिक तो वो है, जिसके हाथ में पड़ी वो चलाएगा। कोठी आपकी थी, अब आगे दूसरे के हाथ में जाएगी तो बहुत विचित्र घटनाएं घटी दुनिया में। कहते हैं ना, राजा भोज थे तो जब वो बहुत छोटे थे तो उनके पिताजी छोटी उम्र में अपने बच्चे को छोड़ के मर गए, और मरते मरते उन्होंने अपने छोटे भाई को बुलाया। उसका नाम था मुंच। उसको बुला के कहा कि देख भाई, मेरा बच्चा छोटा है, राजपाट इसको मैं अभी भी दे सकता हूं, लेकिन छोटा भाई भी तो बेटे जैसा ही होता है, तू संभाल लेना। बच्चे को ट्रेंड करना, लायक बनाना, और जब बड़ा हो जाए, जवान हो जाए तो फिर ये ताज उसके सिर पे रख देना। अभी मैं इसको तुम्हें देता हूं। तो उस समय तो बड़ा भावुक होकर कहा कि हाँ भाई मैं ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। अब सार सुना देता हूँ, क्योंकि भोज प्रबंध में बहुत अच्छे ढंग से कहानी लिखी है, श्लोक लिखे हैं। सार सुना देता हूँ, क्योंकि सुनाना तो आपको बहुत कुछ है ना। कुछ समय के बाद, कुछ महीनों के बाद लालच आ गया उसको, मुझे गद्दी मिली है तो उसके बाद में मेरा बेटा भी राजा बनना चाहिए, इसको रास्ते से हटाओ। तो जल्लाद को बुला लिया और कहा जाकर जंगल में इसको मार देना, और दिखाएंगे ऐसा कि शिकार खेलने गया था, किसी शेर ने हमला कर दिया और मर गया, संपत्ति हमारी हो जाएगी। जिस मारने वाले को भेजा था उसको भी बहुत बड़ा लालच दिया। जंगल में जाकर उस हत्यारे ने कहा कि राजकुमार, तुम्हें देख करके दया बहुत आती है, क्योंकि मेरे घर में भी तुम्हारे जैसा ही एक बेटा है, पर मैंने अगर तुम्हें नहीं मारा तो राजा मुझे मार देगा। तो उसने कहा कि मारना क्यों चाहते हैं? बोले जमीन जायदाद, राज सत्ता, इसके लिए कितना कितना खून खराबा करता है आदमी। बोले तो फिर ठीक है मार देना, लेकिन एक लेटर लिखना है मैंने चाचा के नाम। लिखो। तो संस्कृत में उस समय संस्कृत चलती थी। राजा भोज के शासन काल में धारा नगरी में संस्कृत ऐसी भाषा थी जिसको बोलने में गर्व माना जाता था। तो संस्कृत में एक श्लोक लिखा जिसका सार ये है कि इस धरती पर मानधाता नाम का राजा था, बड़ा चक्रवर्ती सम्राट। उसके राज्य में जनता भी अपने परिवार वालों को इतना मान और प्यार नहीं देती थी जितना उसको देती थी। और लोग कहते थे ये धरती इसी के लिए बनी है। पर मानदाता दुनिया से चला गया, धरती यहीं रह गई। और उन्हीं के कुल में जाकर के वो भी राजा हुए जिन्होंने समुद्र में पुल बांध दिया। धरती उनके साथ भी नहीं गई, यहीं पड़ी है। और राजाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत राजा आए, बड़ी जय जयकार हुई। कमाल की बात है कि सब धरती के मालिक थे, पर धरती किसी की नहीं हुई। हाँ, अब पता चल रहा है कि एक राजा और आया है जिसके साथ ये धरती जाने वाली है, वो जिंदा रहेगा, धरती भी साथ जाएगी। ये चीज़ें बस उसी की हो जाएंगी। इसलिए सोच करके तो
पालने वाला ही आज मारने वाला बन गया है। आपको प्रणाम है बारंबार। अब पत्र पढ़ने के बाद उस मारने वाले के अंदर भी दया आ गई। उसने कहा राजकुमार तुम जाओ, मैं तुम्हें छिपने का और तुम्हारी व्यवस्था करता हूं। और उसने एक किसी जानवर को मार के उसकी आंख लेके और उसको दिखा दिया कि ये हिरन वगैरह था, कि ये उस बच्चे की आंखें हैं। अच्छा रोया था क्या? बोले नहीं, रोया नहीं था। कुछ बोला उसने? बोले एक लेटर लिख रहा था, वो ले लीजिए आप। उसने पढ़ा, पढ़ने के बाद ऐसा असर हुआ, दिल को झकझोर गया कि छोटी सी तो जिंदगी है, इतना यूज भी नहीं कर पाओगे जितना तुम्हारे पास है। उसके बाद भी आदमी ऐसा प्रबंध करना चाहता है कि बरसों बरसों तक सब उसका हो जाए। बड़े बड़े राजा महाराजा आए, ये संपत्ति, ये दौलत, ये जमीन कभी किसी की नहीं हुई। तुम सोचते हो शायद तुम्हारे साथ सब कुछ चला जाएगा। एक एक लाइन को बार बार पढ़ा और रोना शुरू कर दिया, और फिर रोते रोते जमीन पर गिर पड़ा। और फिर उस मारने वाले वधिक से, जल्लाद से कहा कि तू मुझे वहीं ले चल और वहीं जाके मेरा भी कत्ल कर दे। तो उसने कहा हुजूर माफ़ करना, मैंने उसको मारा नहीं, क्योंकि जो हालत आपकी हुई है वही मेरी भी हुई। और मैं भी क्या करता, मेरा भी बेटा उतनी ही उम्र का है। उसे देखते ही मुझे लग रहा था कि मैं क्या करने लगा हूं। मुंच चले गए जंगल में तपस्या करने और उस बच्चे को ला करके गद्दी पर बैठाया। हृदय परिवर्तित हो गया। लेकिन इस दुनिया की हर चीज इतनी चिपकने वाली है आदमी के साथ, एक छोटी सी सुई में भी हमारे प्राण बस जाते हैं, वस्तु में प्राण बस जाते हैं। आदमी इतना विचित्र है कि ट्रेन में भी बैठा होगा तो वहां से अगर बाथरूम भी जाएगा तो ट्रेन में जिस सीट पे बैठा था वहां रुमाल रख के जाता है। अब कोई दूसरा आदमी आ जाए और आकर के उसका रुमाल तो उठा के पॉकेट में डाल ले और वहीं बैठ जाए तो फिर झगड़ा शुरू। सीट मेरी थी, मैंने यहाँ रुमाल रखा हुआ था। अब दूसरा झगड़ा करता, तू लाल किले पे जाके रुमाल रख दे, तेरा हो जाएगा क्या? और जानता है कि थोड़ी देर के बाद जाके आगे उतरना, उसके बाद भी कब्जा करने की आदत बहुत है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा इस दुनिया की हर चीज चिपक जाती है, मन चिपक जाता है, भावनाएं चिपक जाती हैं। अगर कर्म करना चाहता है तो मोह से और आसक्ति से ऊपर उठ करके अपना कर्तव्य निभाता जा। कर्म करने वाला बन, लेकिन मुझसे जुड़ा रहे, भगवान से जुड़ा रहे। ये सब चीजें तुम्हें यूज करने के लिए मिली हैं।